नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले आधे घंटे हम आज के बाजार के सेटअप की तैयारी करवाएंगे आपको। ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से हमारे बाजार से गिफ्ट निफ्टी के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं यहाँ पर यूएस के बाजारों की ओर, जहाँ पर बीते वीकेंड हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अवैध करार किया और उसके बाद हमने देखा कि पहले ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया और उसके बाद इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। लेकिन अगर हम यूएस के बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने बाजार को अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए देखा। कमोडिटीज की जहां तक बात है तो वहां पर भी हम एक्शन देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता हुआ, लिहाजा जो नया बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसकी वजह से हमने कच्चे तेल में थोड़ी नरमी के संकेत आते हुए देखे हैं। और उसी तरह हम देख रहे हैं सोने चांदी में भी अब थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पूरा सेटअप समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन काफी अहम, खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ को अवैध करार किया और उसके बाद अब जो है 15% उन्होंने कहा है कि ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारी जो डील है वो अब नेगोशिएटर्स के साथ थोड़ी सी टलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो इसका इम्पैक्ट होगा जो कि हम समझ रहे थे कि अच्छी खासी ओपनिंग होगी बाजार की, और मेरे ख्याल से गिफ्ट निफ्टी संकेत भी दे रहा है आधे % की मजबूती के साथ। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कैप्ड हो, क्योंकि क्लैरिटी भारत के साथ डील को लेकर अभी भी सामने नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में थोड़ा सा सॉफ्टनेस, खासतौर से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि लगभग 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सेटअप आज के बाजारों के लिए क्या बन रहा है? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, निश्चित तौर पर ट्रंप के टैरिफ को जो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, ये पॉजिटिव चीज तो है। लेकिन भारतीय बाजार या फिर ये कहें कि दुनिया भर के बाजारों के लिए एक जो चिंता का सबब बनेगा वो ये है कि अनिश्चितता फिर से लौटेगी कि ट्रंप आगे अब क्या करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके तहत ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ जो दुनिया भर के खिलाफ लगाए थे, उसको तो कोर्ट ने हटा दिया है और उसको इलीगल करार दे दिया है। लेकिन ट्रंप के पास और भी पावर्स हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तनाव पूरे दुनिया भर के बाजारों को, मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में परेशान निश्चित तौर पर करेगा और चीजें फिर से रीनेगोशिएट होती हुई दिखाई देंगी। कई सारे देशों के साथ उन्होंने डील कर ली है, क्या वो डील वैलिड होंगे, क्या उसी डील के हिसाब से चीजें चलेंगी, इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। भारत के साथ जो डील जो होने वाली थी, मतलब हो गई थी, अब उस पर एक तरह से ऑफिशियल मुहर लगने वाली थी, अब वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ गई है। वो कब होगी इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आज से वॉशिंगटन में 3 दिनों की बैठक शुरू होने वाली थी। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये बैठक टल गई है। तो देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। लेकिन थोड़ी अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अब ये गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही, आपको हो सकता है कि आजकल 1-2 दिन ऐसे उत्साह का माहौल भारतीय बाजार में आपको दिखाई दे, 250 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन ये कितना है, ये 1% से भी कम है। 0.25% के आसपास की बढ़त आज हम हो सकते हैं कि देखें। लेकिन ट्रंप ने, हमने देखा कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को अवैध बताया, खारिज किया, फिर उन्होंने हमने देखा कि ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत नए सिरे से टैरिफ लगा दिया है। पहले 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, उसको बढ़ा के उन्होंने 15% कर दिया। आगे अब क्या होगा इसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता का माहौल है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बाजार आपको एक तेजी का रिएक्शन दिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव भी है कि एक फिर से ओवरहैंग रहेगा ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर। अमेरिकी बाजारों की अब चाल देखिए। शुक्रवार को हमने देखा कि जब टैरिफ को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने देखा कि डाउ में 230 अंकों की तेजी बनी, नैस्डैक में 203 अंकों की तेजी बनी, S&P 500 47 अंक चढ़ के बंद हुआ। लेकिन अभी अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। यानी कि जो गेंस अमेरिका में हमने बनते हुए देखे, वो पूरे के पूरे इरोड होते दिख रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर लगभग 260 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर 200 अंक नीचे है, और S&P फ्यूचर को आप देखिए करीब 45 अंक नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे।
अमेरिका में दरअसल शुक्रवार को हुआ ये कि जो कंपनीज अब महंगा इंपोर्ट कर रही थी बाकी देशों से, उनको थोड़ी राहत मिलेगी और हमने शेयरों में तेजी बनते हुए देखी। अमेजॉन जो कि लगभग अपने प्रोडक्ट 70% हम देखते हैं कि चाइना से इंपोर्ट करता है, तो अमेजन में हमने करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखी। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अल्फाबेट यानी कि गूगल के शेयर में करीब 0.4% की तेजी रही। इसके अलावा जो बड़े स्टॉक्स रहे, एनवीडिया, मेटा, एप्पल, इनमें शुक्रवार को 1 से 1.5% की मजबूती हमने देखी है। अमेरिका में कुछ आंकड़े भी आए और हमने देखा कि जो चौथी तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए वो आए सिर्फ 1.4% की बढ़ोतरी के, जबकि अनुमान था 2.5% का। वाणिज्य विभाग के मुताबिक दरअसल Q4 में थोड़ा सा शटडाउन का भी इंपैक्ट था, उसके चलते ये आंकड़े नरम आए हैं। हालांकि तीसरी तिमाही में जो ग्रोथ के आंकड़े आए थे अमेरिका में, वो बहुत ही रोबस्ट आए थे, अनुमान से बेहतर आए थे, 4.4% बढ़त के आए थे। अगर हम कोर पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों की बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता है, तो यह आया है 3%। फेड का लक्ष्य है कि इसको 2% तक लाया जाए। तो ये कुछ आंकड़े हैं और जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े जो सॉफ्ट आए हैं, उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड को सपोर्ट मिला है। अगर हम कॉमिक्स पर सोने की बात करें तो $5,170 के आसपास के भाव आप देखेंगे। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े से सॉफ्ट डेटा है, इसके चलते हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर की सेफे में डिमांड आई है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो चांदी 5% से ज्यादा की तेजी के साथ फिलहाल आपको $86 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देगी। हालांकि क्रूड में ऊपरी स्तरों से नरमी है और नरमी की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ लिमिटेड मिलिट्री एक्शन को लेकर विचार कर रहे हैं, तो इसको एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा गया। और अगर हम क्रूड की भाव को देखेंगे आप तो फिलहाल $71 के नीचे आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एशियाई बाजारों की बात करें तो कोरिया के कोस्पी में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है और करीब करीब 0.25% ऊपर आपको इंडेक्स दिखाई देगा। नया रिकॉर्ड बना है, 5,900 के ऊपर निकला है इंडेक्स। हालांकि अभी फिलहाल अगर हम एशिया की बाकी बाजारों की बात करें तो चाइना के बाजार बंद है, आज जापान के बाजार बंद है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हांगकांग से क्यूज आते हुए दिखाई देंगे, तो फिलहाल वहां से मिक्स्ड आपको संकेत नजर आएंगे। ब्रेंट क्रूड की बात करें मतलब $71 के नीचे, सोना 5,170 पर। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.08% और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.79। ये है मतलब जो कुछ अदर क्यूज हैं ग्लोबल मार्केट से। तो कुल मिलाजुला की कविता, आज गिफ्ट निफ्टी से आपको हेल्दी ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये सस्टेन होगा, क्या ये अपमूव हम बाजारों में आगे भी देखेंगे, इसको लेकर एक सवाल जरूर रहेगा। और उसके केंद्र में होंगे ट्रंप, जिनके पॉलिसीज को लेकर आगे अनिश्चितता हो सकती है कि और बढ़े। बिल्कुल, अनिश्चितता का माहौल कम से कम भारत के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी हद तक अभी भी छाया हुआ है। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन साथ ही अगर हम संस्थागत निवेशकों की बात करें, जैसे कि अगर विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से हमने बिकवाली का आंकड़ा दर्ज होते हुए देखा, लगभग 936 करोड़ का। डीआईआईज ने यहाँ पर हालांकि खरीदारी की है, 2637 करोड़ की सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लंबा दौर एक खरीदारी का हमने देखा, उस पर जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों का अब ब्रेक लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी नंबर्स भी देखें, जैसे कि डीआईआईज, एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पर खरीदारी का एक नंबर आता हुआ लगभग 695 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में हमने देखा 7,557 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 5116 करोड़ का हम देख रहे हैं, एक नंबर खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑप्शन में 487 का खरीदारी का एक आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये मोमेंटम हम देख रहे हैं। बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखें तो 16, 19 और 20 फरवरी को एक बिकवाली का आंकड़ा, वरना 17 और 18 फरवरी को हमने देखा कि एफआईआईज ने खरीदारी की है और इसमें ओवरऑल जो हाईएस्ट नंबर आया खरीदारी का 1154 करोड़ का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर हम डीआईआईज का भी एक आंकड़ा पिछले 5 दिनों का आपको दिखा दे तो बिकवाली का आंकड़ा केवल 19 फरवरी को आता हुआ लगभग 596 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर डीआईआईज ने की। उसके अलावा बाकी चारों सेशंस में हमने देखा कि खरीदारी का एक नंबर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका।
रत्नेश, हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या हाय गुड मॉर्निंग, या हाय गुड मॉर्निंग जी। कविता, गुड मॉर्निंग तो एवरीवन। देखिए, आज बहुत सारी उम्मीदें तो हैं भारतीय बाजार से, ताकि हम जो है रिएक्ट तो करेंगे डेफिनेटली टैरिफ की नई सिचुएशन पर। लेकिन रत्नेश, हमारी सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है जहां तक नेगोशिएशंस को लेकर बात है। 18 से 15% पे टैरिफ के आने की बात है। बाजार का टेक्निकल सेटअप यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हम 100 EMA के आसपास देखें तो लगभग 25,700 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ओवरऑल बाजार गिफ्ट निफ्टी से तो हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आधे % की मजबूती के साथ, और 25,750, लेकिन सेटअप और साथ ही टैरिफ की शुरुआती तेजी क्या मुमकिन है? हाय गुड मॉर्निंग कविता, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है वीकेंड खबरों के लिहाज से। कभी 10%, कभी 15% पे रहा चीजें। फिर अभी भी उसमें भी क्लियरिटी नहीं है। और आज जो मीटिंग होने वाली थी यूएस और इंडिया के ट्रेड डील को लेके, नेगोशिएशन को लेके, वो भी टल गई है, क्योंकि जो नया डेवलपमेंट हुआ उसके कारण अब सभी लोग वेट एंड वॉच में है। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर हमको देखने को मिलेगी। और हम मंथली एक्सपायरी के पास में भी है, तो वो भी एक रीजन रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो भी रहेगा बाजार एक थोड़ा सा रेंज बाउंड में रहेगा। ऊपर में भी सप्लाई देखने को मिलेगा, नीचे भी सपोर्ट जरूर लेगा बाजार, क्योंकि अब 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,400 लास्ट टाइम भी जब आपके साथ बात हुई तो बोला था कि 25,400 भी थोड़ा सा आसानी से तोड़ेगा नहीं। 25,400, 380 यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आता है, तो वो थोड़ा सा भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऊपर में मुझे आपने बिल्कुल सही कहा कि 25,700, 750 एक सप्लाई जोन रहेगा। तो 25,800 अगर थोड़ा सा अगर बजाय इसको थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव लेता है कि 18 को 15% पे आ गए, इसके बाद में भी अनिश्चितता अभी कि 150 दिन बाद क्या होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है 25,750, 25,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे में 25,510, 25,450 ये सपोर्ट रहेंगे। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि इस रेंज में रहेगा बाजार। और जो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस का बोलते आ रहा है, तो उससे एक उम्मीद है कि वो एक अच्छी तेजी वहां से देखने को मिल सकती है। तो 60,850, 60,650 यहाँ पे कहीं आता है तो एक खरीदारी का अच्छा लेवल रहेगा। ऊपर 61,500, 61,800 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आज काफ़ी रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन हाँ, ओपनिंग कैसी होगी देखना होगा। अब ऐसे बाजार में रत्नेश, रणनीति या ट्रेडिंग कॉल्स क्या आप देना चाहेंगे कि आपको लगता है कि बहुत वॉलेटाइल रहेगा तो दूरी बनाकर रखेंगे? नहीं, बाजार तो वोलेटाइल रहेगा, पर मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जिस तरह से कहा कि रह सकता है, क्योंकि हम अब मंथली एक्सपायरी के पास भी आ रहे हैं, तो उसके कारण भी मोमेंटम रहेगा। तो बिल्कुल ट्रेडिंग कॉल है, दोनों बाय साइड से ही है। तो पहले जिस तरह से हम यूनियन बैंक कंटिन्यू देते आ रहे हैं, बैंक में तेजी कंटिन्यू बनी हुई है, पीएसयू बैंक में, तो ये अभी भी एक अच्छा सेटअप है। यहाँ पे एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। 187 का स्टॉप लॉस लगा के 203 रुपए का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एलएनटी जो कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें काफी एक अच्छा सेटअप, एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 4300 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट जो आ सकता है 4460। यूनियन बैंक में खरीदारी की सलाह, साथ ही एलएनटी में भी आपने खरीदारी की सलाह आज दी है। शुक्रिया रत्नेश, आपने समय दिया और आज बाजार के सेटअप पर समझाइश दी सुबह। शुक्रिया। लेकिन काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। हमारी सहयोगी मिताली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम अपडेट के साथ। मिताली, हाय, गुड मॉर्निंग। बाजार की चाल पे तो नज़र रहेगी और डेफिनेटली टैरिफ को लेके बदली हुई स्थिति हम देखेंगे बाजार पे कैसे इम्पैक्ट डालता है।